आवक हो 2 लाख और जावक हो 5 लाख तो गली के कुत्ते से भी अपन कहते हैं भैया सब अच्छा है ना, बहुत अच्छा, आर यू एक्साइटेड, फिर मिलता हूँ शाम को। ये मेरा कंफर्ट जोन है भाई। मानवता के लिए आपका कोई योगदान नहीं। जब आराम के क्षेत्र से बाहर आते हो ना, हाँ, कंफर्ट जोन, आराम का क्षेत्र, कंफर्ट जोन है ये मेरा कंफर्ट जोन है भाई। ये इसमें मेरी सुरक्षा है। रोज शाम को घर आ जाता हूं, रोज सुबह निकलता हूं, रोज शाम को आ जाता हूं। कंफर्ट जोन में अगर आप धंधा कर रहे हो तो आपकी लिमिट को स्ट्रेच करने के लिए अगर एक भी कारक नहीं है तो आप जीवन भर कंफर्ट जोन में रहोगे। और कंफर्ट जोन कभी इंसान को कामयाब नहीं होने देता है। अगर आप महीने का उतना कमा रहे हो जितने में आपका खर्चा मस्त चल रहा है, मानवता के लिए आपका कोई योगदान नहीं है। मानवता के लिए आपका योगदान कब चालू होता है? जब आप यहां हो और आपकी वजह से एक व्यक्ति की ग्रोथ और हो, 2 की ग्रोथ, 3 की ग्रोथ, 4 की ग्रोथ, 5 की ग्रोथ। आपने जैन समाज के आंदोलन के बारे में इन दिनों सुना होगा कि सम्मेश शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित किया तो जो पूरे वर्ल्ड में 1 आध करोड़ हैं लोग, उनकी बात सुनने में अब की बार थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन लगा हुआ। क्यों टाइम लगा? क्योंकि उनको लगा वोट तो थोड़े से हैं, वोट तो थोड़े से हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। बाद में पता चला नहीं रे सुनो, ये 2 करोड़ हैं और 20 करोड़ को रोजगार दे रखा है, हैं? कि हाँ तो 22 करोड़ है, कि हाँ तो 22 करोड़ है तो और भी कोई, अरे कि टोटल जीडीपी का 25% अकेलों के हैं, हाँ, कि टोटल टैक्स आता है उसका कि 24% है। अच्छा तो ये भारत की जो टोटल संपत्ति है उसमें से 38% है इनकी। और ये कौन? जिन्होंने जीवन में ना कभी आंदोलन, ना कभी कुछ मांगा और आज भी मर के मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हमें हमारी तपस्या का स्थल ही दे दो खाली, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। वर्ल्ड की रेयरेस्ट कम्युनिटी में से एक कम्युनिटी, जिसके पूरे वर्ल्ड में अगर कोई मंदिर है, अगर कोई साधना का केंद्र है, उसका रजिस्टर्ड पट्टा है, रजिस्टर्ड खरीदी हुई है, न्यायोचित है, लीगल है। एक भी जमीन की 1 इंच पे इस कम्युनिटी ने कभी कब्जा नहीं किया है, कब्जा नहीं किया है। क्यों बोला भाई? आप अपने जीवन में जब आराम के क्षेत्र से बाहर आते हो ना, तब प्रकृति आपकी मदद करना चालू करती है। 2 करोड़ लोग और 20 करोड़ को रोजगार देना, यह घटना अपने आप में हल्की नहीं है। आपकी वजह से कम 1 लाख लोग कामयाब हो दुनिया में, ऐसी भावना नहीं आती आपको? 50,000 लोग आपकी वजह से कामयाब हो, 5,000 लोग आपकी वजह से कामयाब हो, आपके निमित्त से 20 करोड़पति बने इस दुनिया में, ऐसा मन में भाव नहीं आता? तो खुद के 20,000 50,000 में अगर संतुष्ट हो गए तो क्या दुनिया को रोजगार देंगे, क्या दुनिया को ग्रोथ दिलाएंगे? कॉम्प्रोमाइज से बाहर आए बिना तो भाई साहब आपकी मक्खी भी कोई दूसरा उड़ाएगा। कॉम्प्रोमाइज से बाहर आ जाओ। कैसे आया जाता है? कैसे आया जाता है? अगर आवक है आपकी 50,000 और जावक है आपकी 40,000, अभी दिल्ली दूर है, खर्च, अगर आवक है 50,000 और आप संतुष्ट हो गए, इसका मतलब एक बहुत बड़ा तीर लगाना होगा अंदर। जावक कर लो 70,000, आवक कितनी थी? जावक 70,000। अब आप घर पे ठाले बैठ के बताओ, बैठ सकते हो? आवक है 1 लाख, जावक कर लो 2 लाख, अब घर पे बैठोगे? आवक है 15,000 और जावक है 10,000, आराम से बैठो। क्यों तो अपलाइन की सुनोगे, क्यों डाउनलाइन की सुनोगे, क्यों सिस्टम की सुनोगे, क्यों किसी कंपनी के प्रति वफादार? कोई वजह ही नहीं है, सबमिशन की कोई वजह नहीं है। लेकिन साली आवक हो 2 लाख और जावक हो 5 लाख तो गली के कुत्ते से भी अपन कहते हैं भैया सब अच्छा है ना, बहुत अच्छा, आर यू एक्साइटेड, फिर मिलता हूं शाम को। सबसे आदमी पॉजिटिव रह के बात करता है, अपलाइन की सुनता है, डाउनलाइन की केयर करता है, कंपनी के सबमिशन में रहता है, एक एक चीज जोड़े हुए रखती है, धुरी में रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह बिल्कुल कमांडमेंट में रहता है, और फिर आपकी वजह से ग्रोथ होती है। मैं कंफर्ट जोन में नहीं रहता। मैं जब भी कंफर्ट जोन में रहता हूं
थोड़ा सा भी कंफर्ट जोन लगा, अब मैं अपने बड़ा बम्बू डाल लेता हूँ, उड़ते हुए 2-3 तीर ले लेता हूँ। इन दिनों मैंने ले लिए 2-3 बड़े बड़े तीर। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग देन यू आर डाइंग। लॉकडाउन की याद आ गई। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं आप मर रहे हैं। लेकिन ये बात भारत के आदमी को समझ में नहीं आती। क्यों? वो ऐसे जीवन जीता है जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आ जाती है तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली गई 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 बिल्ली गई। तेरा टेटवा दबाई कि गई नहीं है, उधर ही है। लेकिन आंखें बंद करने से तो ये समझता है खतरा टल गया, नहीं टला। ध्यान से सुनो भाई, बुरी खबर। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो आप मर रहे हो। जो कमी आप में 1 महीने पहले थी वो आज भी है। आप ग्रो नहीं कर रहे हो आप मर रहे हो। ये बात इस बिजनेस के अलावा जिंदगी पे भी लागू होती है। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं आप मर रहे हैं। आप ग्रो नहीं कर रहे हैं आप मर रहे हैं। आप ग्रो नहीं कर रहे हैं आप मर रहे हैं। आराम के क्षेत्र से बाहर आ जाओ, आराम के क्षेत्र से बाहर आ जाओ। मुझे इंग्लिश से डर लगता था, इंग्लिश से डर लगता था। इंग्लिश बोलने में, सुनने में, पढ़ने में डर लगता था। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। सुनते ही मैंने कहा और खुद के साथ धोखा रे, खुद के साथ धोखा रे, और बाई रे, खुद के साथ धोखा रे। नहीं, चालू हो जा, चालू हो जा, चालू हो जा। मेरे को जो चीज डराती है उसे करना शुरू कर दिया। क्यों? इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। आप ग्रो नहीं कर रहे हो आप मर रहे हो। आप ग्रो नहीं कर रहे हो आप मर रहे हो। पिछले साल भी वहीं थे, उससे पिछले साल भी वहीं थे, उससे पिछले साल भी वहीं थे, पिछले महीने भी वहीं थे, पिछले महीने भी वहीं थे, उससे पिछले महीने वहीं थे। आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो मर रहे हो। ग्रो करो, चाहे इतना सा ग्रो करो। कल आपके पास 10 शब्द थे, आज 11 चाहिए। कल आपके एटीट्यूड में जितना निखार था आज उससे ज्यादा चाहिए। कमजोरियों को निकालने की तैयारी करो, स्ट्रेंथ को फोकस करो, अपनी पावर्स को फोकस करते जाओ। स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ में बदलती जाएगी, वीकनेस खत्म होती चली जाएगी।